गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपको 7 तक विभाज्यता के नियम सिखाए गए थे। 1 से सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। 2 से विभाज्यता के नियम है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य होगा वही संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना आवश्यक है। और 4 से विभाज्यता के नियम है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो वही संख्या 4 से विभाज्य होती है। 5 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वही संख्या 5 से विभाज्य होगी। और 6 से विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वही संख्या 6 से विभाज्य हो सकती है। 7 से विभाज्यता का नियम हमने कल सिखाया था ज़रूर, लेकिन आज मैं एक बार पुनः सिखा दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। हम क्या करें, कोई भी एग्जाम्पल मिल जाए तो अंतिम अंक में हम 5 से गुणा कर देंगे। तो 3 × 5 = 15 हुआ। 15 ला करके जो शेष बचे हुए अंक हैं उनमें जोड़िए। तो जरा जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13 के 3 हुआ, 9 × 10 = 11 हुआ, यानी 413 हुआ। अब भी पता नहीं चल पा रहा है संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम पुनः वही काम करेंगे 5 से। तो ध्यान रखिएगा 5 का ही हमें गुणा करना होगा। ये 5 जो है एक संख्या है जिससे हम इकाई के अंक में गुणा करके जो आएगा पुनः लाकर जो शेष बची संख्या उसमें जोड़ेंगे। जैसे 3983 है, इसके अंतिम अंक में 5 से गुणा करेंगे, 15 आया। अब इस 3 को भूल जाएंगे, इधर वाली बात भूल जाएंगे। अब 15 लाकर इसमें जोड़ेंगे जो शेष बचा हुआ अंक है। उसमें जोड़ने के बाद जो आया अगर वो 7 से विभाज्य है तो ठीक है, नहीं तो अगर और नहीं स्पष्ट हो रहा तो हम आगे बढ़ते हैं। पुनः हम इकाई के अंक में 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 3 = 15। अब 15 लाख इसमें नहीं, इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 = 56। चूँकि 7 × 8 = 56 होता है, यानी जो 7 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आपके मन में विचार आया होगा कि कब तक गुणा करते जाएंगे। तब तक गुणा करते जाएंगे जब तक वो अंक आपको 7 से विभाज्य दिखने न लगे। तो यहाँ पर चूंकि अब दिखने लगा है, आप चाहें तो और भी गुणा कर सकते हैं। 6 × 5 = 30 लाकर जोड़ दीजिए, 35 हो जाएगा और छोटा दिखेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता आपको नहीं। आगे बढ़ते हैं। 8 से विभाज्यता के क्या नियम है उसके बाद सीखिए आप लोग। 8 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए लास्ट में 3 0 लिख दिया जाए तब भी वो 8 से विभाज्य माना जाता है। तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अच्छा, मान लीजिए 128 लिख दिया गया है, जो 128 चूंकि 8 से विभाज्य है इसलिए पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। 008, तो ये भी 8 से विभाज्य होगा। अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, या 064 लिख दिया आपने लास्ट में, तो ये भी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इसलिए चारों संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। तो नियम क्या है, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। यानी जब आपको चेक करना होगा तो सिर्फ आप कहाँ भाग करेंगे, अंतिम 3 अंक में भाग करेंगे। अगर वो 8 से कट जाता है या विभाज्य हो जाता है, शेषफल नहीं बचता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट है 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, संख्या अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। संख्या अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। फॉर एग्जाम्पल 729 में हम क्या करेंगे, संख्या ये 729 है लेकिन उसके अंक क्या हैं, 7, 2 और 9। 7, 2 और 9 जरा जोड़िए तो 18 होगा, जो 9 से विभाज्य है। अतः पूरी संख्या कौन, 729 भी 9 से विभाज्य होगी, क्योंकि उसके संख्या अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है। अतः संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आती है बात 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता, जिस संख्या के अंत में शून्य हो। एग्जाम्पल, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, अगर लास्ट में शून्य है, चाहे वो 2 शून्य हो चाहे 3 शून्य हो, तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा कोई भी संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। अगला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता, इसको एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, लिखने से बात समझ में नहीं आएगी। जरा ध्यान दीजिए, तो एग्जाम्पल से बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। जैसे हमने सिखाया आपको, मान लीजिए संख्या आपके सामने है, बताइए 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, एकांतर क्रम की जितनी संख्याएं हैं सबको आप जोड़ लीजिए। एकांतर क्रम की, जैसे 4 और 3 7, 7 2 9, 9 4 13 आया। 7 और 2 9, 9 4 13 आया। ऊपर और नीचे जो आया उसको घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, क्योंकि ये बराबर हैं तो चाहे जिसमें से घटाइए कोई दिक्कत नहीं। तो 13 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 0। 0 आवे या फिर 11 का गुणज आ जाए। 11 गुणज का मतलब होता है या तो 11 खुद आवे, या तो 22 आवे, या तो 33 आवे, यानी कि 11 से कटने वाली कोई संख्या अगर आ जाती है तो भी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। लेकिन कब? जब एकांतर क्रम की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और अगला जो बचा हुआ एकांतर क्रम उसको अलग जोड़ेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो वो संख्या 11 से कटना चाहिए। अच्छा, या तो 0 आ जाए या तो फिर 11 का गुणज आ जाए। अक्सर 0 आता है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। आगे देखिए, चलिए अगला है, अब 12 से नहीं 13 से सिखाएंगे आपको। 13 से बात समझ, 13 से दिखाएंगे, 17 से दिखाएंगे, 19 से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम 13 से दिखाते हैं, जरा देखिए ध्यान से। तो एक एग्जाम्पल लेकर के बात समझाएंगे। तो इसमें एक संख्या है, एक संख्या जिसका उपयोग होगा, एक संख्या जिसका उपयोग होगा 4 है वो संख्या। जैसे हमने 7 में सिखाया था, 5 से गुणा किया था आपने, जो कर्म किया था वही काम आपको इस 13 में भी करना है। एग्जाम्पल मैं अपनी बुक से ले रहा हूँ, 14,131। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। एक संख्या है 4 जिसका गुणा करके हमें चेक करना है। चलिए, 1 में किससे गुणा करेंगे? 4 से, यानी हमेशा इकाई के अंक में गुणा करना होगा। 4 एकम 4 लाख, इसमें जोड़िए 4, तो 4 3 7 हो गया, 1 हो गया, ये 14 हो गया। पुनः आप 4 से गुणा कर, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हुआ। 28 लाख इसमें जोड़िए, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 169, जो 13 से कट जाता है। 13 गुणे 13 जो 13 से विभाज्य है, विभाज्य है। अतः ये पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य है। अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, 15,405। और एक एग्जाम्पल मैं और लिख दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा। मान लीजिए 76,000, 7,64,361। अपने हिसाब से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए, मैं लास्ट में क्या करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। ध्यान रखिएगा, 4 से गुणा करना। 4 पंजे 20 हुआ, 20 लाख जोड़िए, ये 60 हो गया, 1,560। चूंकि ये देखिए ध्यान से, ये जो है ये 13 से विभाज्य है। 13 कम 13 और 26, 13 दूना 26, यानी जो 13 से विभाज्य है। तो कहने का मतलब ये पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। देखिए, 0 से मतलब नहीं, इसमें आप अगर 13 से कट जाता है तो 0 से क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब है ये संख्या पूरी 13 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं, और वो एग्जाम्पल अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगला है अगले टाइप में 17 से विभाज्यता। 17 से विभाज्यता में
हम यहाँ संख्या जिससे गुणा उड़ा करना रहेगा उसे हम 12 का प्रयोग करेंगे उसमें। एक एग्जाम्पल लीजिए 9656, एग्जाम्पल 9656। अगला एग्जाम्पल है 18779 और 74205। मैं एक एग्जाम्पल तीनों में से कोई सिखा दे रहा हूँ और आप लोग कर लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले अंक में 12 से गुणा करेंगे। जो काम इसके पहले था वही काम इसमें भी करना है, लेकिन उसमें 13 से विभाजित था, इसमें 17 से विभाजित करना है। अच्छा, गुणा करना उसमें 4 से था, इसमें 12 से गुणा करना है, काम वही करना है। तो 12 छक 72 हुआ, ला के 72 इसमें जोड़िए, 5 और 2 7 हुआ, 7 6 13 के 3 यानी 1037 हो गया। फिर आप वही काम करिए, 12 सते 84 हुआ, 84 ला के जोड़िए, इसमें 4 और 3 7 हुआ तो 18। चूँकि ये आसानी से 12 से कट जा रहा है, 12 एक कम 12 और 6 18। तो अगर आप चेक करना चाहेंगे 12 नहीं 17 एक कम 17 और ये जो है आपका 17 बचेगा। तो ये 17 से आसानी से कट जा रहा है, 11 बार जा रहा है, जो 17 से विभाज्य है। आप चाहें तो इसको जो है और चेक कर सकते हैं, 12 सते 84 लाख इसमें जोड़ेंगे तब भी चेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने से काम आपका चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 से हो गया। अगला पॉइंट है 19 से विभाज्यता। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, 14326 एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है 1,09,763 है। अच्छा, अगला है 82,935। क्वेश्चन कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें गुणा किससे करना जरा देखिए ध्यान से, 2 से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल चेक कर दे रहा हूं, तो 6 दूना 12 हुआ, 12 लाख इसमें जोड़िए, 2 2 4 3 और 1 4, 1444। फिर पुनः आप गुणा करते जाइए, तब तक गुणा करते जाइए और जोड़ते जाइए जब तक वो 19 से कटने वाली संख्या ना दिखाई देने लगे। 4 दूना 8, 8 जोड़िए, 8 4 12 के 2। तो ये आसानी से आप जानते हैं कि ये जो है कटता है 19 से, 19 8 152 होता है, जो 19 से विभाज्य है। और आप खुद कर सकते हैं। उन्नीस से हो गया, उसके बाद बचता है 23 से। 23 से विभाज्यता, इसमें हमें 7 का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। 33,971, 1,05,478 और उसके बाद 13,478, 13,478। आगे बढ़ते हैं, ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये 23 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के अंक में 7 से गुणा करेंगे, 7 एक कम 7 लाख इसमें जोड़ेंगे, 7 7 14 के 4 हो जाएगा, और ये 0 हुआ, ये 4 हुआ और 3404 हुआ। पुनः हम 7 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28 होगा, 28 8 हुआ और 4 दूना 8, 4 और 2 6 हुआ ये, और ये 368 हुआ। क्या ये 23 से कटता है पता नहीं हमको, तो हम तुरंत पुनः 7 से गुणा, 7 8 56 और 56 लाख इसमें जोड़िए, 6 6 12 के 2, 5 3 8 1 9। तो आसानी से आप जानते हैं 23 चौक 92 होता है, और जो है जो 23 से विभाज्य है, जो 23 से विभाज्य है। चाहे तो आप यहीं भाग करके चेक कर सकते हैं या यहाँ भाग करके चेक कर सकते हैं, कुछ छोटा हो जाएगा, इससे ये आसानी रहेगी। एक बार फिर समझ लीजिए, इकाई के अंक में 7 से गुणा करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक संख्या के लिए वो अलग रहेगा, प्रत्येक संख्या के लिए सब में इकाई के अंक में गुणा करेंगे और ला के जोड़ेंगे। जो आएगा पुनः उसके इकाई के अंक में गुणा करेंगे, और जो आएगा उसको ला करके उसको छोड़कर इस वाले में जोड़ना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे इसको आप चेक कर सकते हैं आसानी से। एक लास्ट पॉइंट बचता है 29 से विभाज्यता।
एक लास्ट पॉइंट बचता है 29 से विभाज्यता। 29 से विभाज्यता क्या करें जरा देखिए, इसमें 3 से गुणा करना रहेगा। और एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं 24,795। अगला एग्जाम्पल है 25,433। और एक लास्ट एग्जाम्पल है 17,284। तो जरा ध्यान दीजिए, अब की बार वही कर्म करना लेकिन 3 से गुणा करना। जरा देखिए, तो गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 हुआ, 15 लाख इसमें जोड़िए, 9 5 14 के 4, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, यानी 2494। पुनः आप 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 हुआ, और 12 लाख इसमें जोड़िए, 9 2 11 के 1, 4 1 5 1 6 हुआ, यानी 261। हम सब जानते हैं कि 29 से कटता है, लेकिन अगर आप भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जरा देखिए 3 से गुणा करिए, 3 1 कम 3 लाख जोड़िए, और हमको पुनः 29 ही मिल गया है, जो आसानी से 29 से कटता है, जो 29 से विभाज्य है। इस तरीके से विभाज्यता के नियम में जो है ये पूरा हो चुका है। लेकिन एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जरा देखिए वो